सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने सुरेंद्र दुबे के उठो अहल्या नामक नाटक के बारे में चंद शब्द पेश करने जा रही हूँ। उठो अहल्या यह नाटक सुरेंद्र दुबे जी का है। अन्य साहित्यिक विधाओं के समान नाटक साहित्य भी समय समय पर परिवर्तित होकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कथ्य में हो या प्रयोग में हो, नाटक साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। हिंदी में बहुत सारे नाटक समय समय पर निकलते रहते हैं। इनमें मिथक नाटकों की संख्या कम नहीं है। मिथक शब्द यूनानी भाषा के मिथ शब्द से बना है और मिथ शब्द का उद्भव यूनानी शब्द म्यूथोस से हुआ है, जिसका अभिप्राय है कोई भी मौखिक कथा। कालांतर में मूथोस का प्रयोग किसी सामान्य कथा से भिन्न अर्थ में किया जाने लगा, जिसका संबंध विशेष प्रकार की कथा से था। अपने विशिष्ट अर्थों में मिथ का संबंध एक ऐसी कथा से है जिसके द्वारा कहने और सुनने वाले सृष्टि या ब्रह्मांड संबंधी कोई तथ्य समझते हैं। अतः मिथक अंग्रेजी के मिथ शब्द के समानार्थी शब्द के रूप में हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगा। अहल्या की कथा आप सब जानते हैं। वैदिक साहित्य से लेकर महाकाव्य पुराणों तक में इसके सूत्र मिलते हैं। इस कथा से संबंधित 3 तथ्य प्रमुख हैं। इंद्र द्वारा गौतम पत्नी अहल्या के साथ दुराचार, गौतम द्वारा इंद्र और अहल्या को श्राप देना, राम के चरण स्पर्श से शिला बनी श्रापित अहल्या का उद्धार। इस कथा रूप को समकालीन परिप्रेक्ष्य में पिरोकर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है सुरेंद्र दुबे अपने उठो अहल्या नाटक के माध्यम से। अहल्या बृहदस्य और मेनका की पुत्री है। इसके जन्म लेते ही इसे ब्रह्मदेव को सौंपकर वे अपने माता पिता के दायित्व से मुक्ति पा लेती है। ब्रह्मदेव ने उसे गौतम ऋषि को सौंप देता है। अब वह कन्या बन गई है। एक बार आश्रम में इंद्र आ जाता है। उसने गौतम से सहायता की याचना की, क्योंकि वो राक्षसों से डरते थे। अमरावती में इनके आक्रमण की योजना की सूचना देने को कहा। जब गौतम मुनि वन चलेंगे, तब इंद्र या उनके चर ऋषि गौतम के वेश में आश्रम में सदा उपस्थित रहेंगे, ऐसा प्रस्ताव रखा था उसने। इस समय इंद्र की दृष्टि अहल्या पर पड़ा। इसके बाद ब्रह्मजी आकर गौतम से कहा कि बहुत बड़ा संकट आ गया है। इंद्र अहल्या पर आसक्त हो गया, इसलिए ब्रह्म उसका विवाह गौतम से कराना चाहता है। विवाह के बाद उन्हें बच्चा भी पैदा हुए। गौतम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के लिए गंगा के किनारे जाते थे। एक दिन वो गंगा स्नान करके लौट आए, लेकिन कुटीर का द्वार अंदर से बंद था। उन्हें आश्चर्य हुआ। वो दरवाजा खटखटाने लगा। अहल्या ने द्वार खोला। इंद्र गौतम के रूप धारण कर उनके पास पहले ही मौजूद थे। अहल्या गौतम मुनि है यह समझकर उनके साथ कुछ पल बिताई थी। परपुरुष को देखकर क्रुद्ध हुए गौतम उन पर आरोप लगाता रहा। तब अहल्या बीच बीच में कहती है कि मैं पापी नहीं हूँ। एक साथ 2 गौतम को देखकर वो चकित हो गई थी। आश्रम वासियों के सामने गौतम ने उसे पदभ्रष्ट कहता रहा। उस समय अहल्या फटक उठकर कहती हैं, सुनो आश्रम वासियों सुनो, अपने पिता की आयु के पुरुष के साथ ब्याह दी गई। मैं चुप रही। जिस आयु में स्त्री पति की भुजाओं में आलिंगन का सुख पाती हैं, मैं यज्ञ की समिधा एकत्र करती रही, चुप रही। और आज यह लांछन। पुराण के अनुसार अहल्या पर कलंक आरोपित करके उसे और इंद्र को गौतम श्राप देता है। अहल्या शिला बन जाती है। लेकिन इस नाटक में कथा को एक नया मोड़ मिलता है।
गौतम मुनि उसे छोड़कर वन चले जाते हैं। आश्रमवासियां भी कहीं चले जाते हैं। अहल्या एकदम अकेला बन जाती है। उसकी अवस्था का चित्रण कुछ इस प्रकार नाटककार ने प्रस्तुत करता है कि हाँ, देखती नहीं अहल्या को वह धीरे धीरे पत्थर बनती जा रही है। न कहीं आना न जाना, दिन रात अपने कक्ष में बैठी पथराई आंखों से आकाश की ओर निहारती रहती है। यह अवसाद, विषाद और दुख का वह घनीभूत रूप है जो मनुष्य को धीरे धीरे पत्थर बना देता है और वह जड़ स्थिर निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर निष्क्रिय भाव को शिला बनने के समान व्यक्त करते हैं। यह नाटककार स्त्री नियति की ओर इशारा करता है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत कुछ समाचार आते रहते हैं जिसमें नारी ही क्रूरता का शिकार बनती जा रही है। नाटक की कथा आगे बढ़ती है तो देख सकते हैं कि गौतम के उजड़े आश्रम के कुछ दूर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र खड़े रहते हैं। राम इस उजड़े आश्रम के बारे में विश्वामित्र से पूछता है। विश्वामित्र से ही वह सब जान जाता है। विश्वामित्र कहते हैं, स्त्री जाति की यह नियति बनकर रह गई है राम। श्रीमंदों के विलास से पीड़ित श्रीयाम पतिता घोषित कर दी जाती हैं और तब समाज तो दूर उसके परिजन भी उसे स्वीकारने में संकोच करते हैं। वो जीते जी पत्थर बन जाती हैं। अहल्या की यही दिशा है। इससे यह व्यक्त होता है कि पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री का कोई वजूद नहीं है। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का शिकार स्त्रियां ही होती हैं। स्त्री की अवस्था अहल्या जैसा ही है। नारी पर कोई आपत्ति आ जाती है तो धर्म और समाज उसके खिलाफ आड़े आ जाते हैं। इसका दृष्टांत है यह नाटक, क्योंकि आश्रम के सभी लोग अहल्या को छोड़ के जाते हैं, अहल्या को दोषी ठहराते हैं। सभ्य समाज द्वारा नारी पर होने वाले अत्याचारों पर राम की प्रतिक्रिया इसका प्रतिपादन है। जहाँ स्त्री को देवी कहा जाता हो, वहाँ उनकी यह दशा, पाप कोई करे और दंड कोई भुगते। युग युगों से स्त्री जाति पर तरह तरह के अंकुश लगाने के बाद भी पुरुष दर्प तुष्ट नहीं हुआ। आज वो स्त्री के तन मन पर अपने विलास की छुरी से असंख्य घाव करता जा रहा है और कहता है, हम सभ्य हो रहे हैं, धिक्कार है हमें। आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि सभ्य समाज में ही स्त्री अधिक पतित जीवन जीती है। हमारी संस्कृति में स्त्री को देवी का स्थान देती है, लेकिन आज ऐसी हालत स्त्री की हो जाती है वह हमारे समझ के बाहर है। राम के वक्तव्य के माध्यम से वर्तमान समाज की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना नाटककार का उद्देश्य है। आश्रम के मुनिवर जो है वे जानते हैं अहल्या पर कोई दोष नहीं है, फिर भी उनमें इतना साहस नहीं था कि सत्य के पक्ष में खड़े रहें। ऋषिगण जो हैं साधारण मनुष्य नहीं, समाज में ऊंचे स्थान हासिल करने वाला, फिर भी वे सब अहल्या के खिलाफ खड़े हो गए। वर्षों बाद विश्वामित्र को उसका एहसास हो जाता है। वो पछतावा की आग में जल जाता है और अहल्या से अपना प्रतिरोध, अपना अपराध, अहल्या पर उन्होंने जो कुछ भी अपराध किया है उसे स्वीकार करते हुए कहते हैं, तुम कुलटा नहीं, पातकी नहीं, पातकी तो हम ऋषि हैं, यह समाज है जिसने तुम्हें पत्थर बनाकर छोड़ा है। राम अहल्या को अपनी माँ समझकर माँ का दर्जा देकर उसका उद्धार करना चाहता है और बताता है कि माँ हमें आशीर्वाद दे कि आपके अपराधी को दंड दे सके। यह वचन सुनकर अहल्या के मन को आश्वास मिल जाती है और बताते हैं कि अब तक तो इसी आशा में जी रही थी कि कोई तो आएगा जो उस नीच देवेंद्र को इसका कर्मों का दंड देगा। अक्सर ऐसा होता है कि नारी अपनी नियति पर अपने आप को कोसती रहती है और इसी दशा में जीती है कि कोई ना कोई आएगा, अपना उद्धार करेगा। यहाँ इस नाटक के माध्यम से सुरेंद्र दुबे ने जो बात राम के माध्यम से कहा,
वो सचमुच प्रासंगिक है। नहीं माँ, नहीं। क्यों करती है प्रतीक्षा किसी पुरुष की? उठे, जगे और अपनी मुक्ति खुद ढूंढे। नहीं आएगा कोई राम तुम्हें बचाने माँ, नहीं आएगा। आखिर राम भी तो पुरुष ही है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि नारी की भाग्य की रेखाएं कुटिल लिपि से लिखी जाती हैं, इसलिए उसे बहुत कुछ सहनी पड़ती है। अहिल्या भी ऐसा ही सोचती है और विलाप करती है और राम से कहती है अपनी नियति के बारे में। और यह सब सुनकर राम उनसे कहता है, उठो, बदल दो भाग्य की रेखाओं को। जब भी कोई स्त्री निर्भय होकर उड़ खड़ी होगी, चुनौती देती हुई समाज को, पुरुष समाज को, इस समय उसको उसकी भाग्य की रेखाएं खुद बदल जाएगी। कोई शतानंद नहीं बदलेगा, गौतम नहीं बदलेगा और राम भी। इससे यह व्यक्त होता है कि नारी की नियति वो खुद लिखती हैं, उसे अपनी शक्ति खुद पहचाननी चाहिए। जब तक वह अपने बूते पर नहीं खड़ी हो जाती है, तब तक उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसी तथ्य की ओर नाटककार इशारा करता है। समाज पर यह देखने को मिलता है कि कोई भी पुरुष सत्ता के बल पर, धन के बल पर नारी पर अत्याचार करता है, वो दूसरों को डराने में भी सफल होते हैं। उनसे डरकर समाज अत्याचारी के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं कहते। इस नग्न यथार्थ की अभिव्यक्ति है यह नाटक। इसमें इंद्र जो सत्ता और धन के बल पर ही अहल्या पर अत्याचार करता है, समाज उनसे डरकर अहल्या को पापी घोषित करता है। लक्ष्मण के मुंह से नाटककार यह कहना चाहता है कि मुझे तो इन पर शर्म आती है। कोई पुरुष अपने सत्ता बल, धन बल या बाहुबल में सत्ता मत स्त्री के साथ दुराचार करता है और हम डरकर चुप रहते हैं। बड़ी खतरनाक है यह चुप्पी, समाज की चुप्पी। कहीं यह चुप्पी जीवन का विलोम तो नहीं? इसके प्रत्युत्तर में राम कहता है, समाज की इस चुप्पी को तोड़ने की शक्ति नारियों पर है। और आगे कहता है कि उठो, अपने भीतर ही प्रकाश का संधान करो माँ, अपने भीतर ही भूत पड़ेंगे अजस्र स्रोत शक्ति के, नहीं है बाहर कोई तुम्हारा रक्षक। तुम स्वयं रक्षक हो, आदि शक्ति हो, माँ हो तुम, उठो। इससे यह तथ्य उभर कर आता है कि अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ अपने आप खुद लड़ना चाहिए। अत्याचारी को दंड खुद देना है। इसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का आह्वान देता है। नाटक के अंत में अहल्या अपनी शक्ति पहचान कर कहती है, मैं अहल्या, मेनका पुत्री अहल्या पापी को दंड दूंगी, इंद्र को दंड दूंगी। इसके बाद नाटक के और भी दो स्त्री पात्र एक साथ कहती हैं, कोटि कोटि स्त्रियों के भीतर की अहल्या उठो, इंद्र को दंड दो, पापी को दंड दो। इस कथन के साथ नाटक का अंत हो जाता है। यहाँ पर पुरुष सत्तात्मक समाज के प्रतीक के रूप में इंद्र हमारे सामने पेश होती है और ऐसे पुरुष सत्तात्मक समाज के प्रति नारी को किस प्रकार लड़ना चाहिए, यही इस नाटक के माध्यम से सुरेंद्र दुबे जी ने व्यक्त करने की कोशिश की है। यहाँ नाटककार ने अहल्या को दुखित, दमित, पीड़ित असंख्य नारी के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। पापी को दंड देने का अधिकार और किसी को नहीं, खुद नारी को ही है। पुराण के अनुसार गौतम मुनि के श्राप से शिला बनने वाली अहल्या को राम के स्पर्श से श्राप से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस नाटक में राम उन्हें न केवल मुक्ति देने आया है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास दिलाने का प्रयास भी करता है कि अत्याचारी को दंड देने की शक्ति अपने आप में है, खुद में है। अपनी शक्ति को पहचान कर समाज से लड़कर आगे बढ़ने का सलाह भी देता है और यह चेतावनी भी देता है कि जब तक नारी अपने अंदर की शक्ति, खुद की शक्ति न पहचानोगी, अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ नहीं लड़ पाओगी, तब तक उनका उद्धार संभव भी नहीं हो पाएगा। यह एक मिथकीय दृष्टि से यह नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिथकीय परिप्रेक्ष्य को समकालीन जीवन से पिरोकर पेश करने की कोशिश
सुरेंद्र दुबे ने किया है। यह अत्यंत सफल नाटक सिद्ध हुए हैं। इतना कहकर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।